हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का 17वां सेट शुरू करेंगे। सेट 16 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया वाला प्रैक्टिस सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए 17वां सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुवादक भदंत आनंद कौशलयापन है। अंगुत्तर निकाय को वर्तमान में महाबोधि सभा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा से पता चलता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति का एक उन्नत स्थल था जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित था। इसका उत्खनन रिवंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1990 से 91 में हुआ था। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्ट्रिप क्या है। पावर स्ट्रिप जो है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक दागे गए परमाणु सक्षम अग्नि P मिसाइल परीक्षण के नए संस्करण की स्ट्राइक रेंज क्या है। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर पहला ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। गंगा, यमुना और सरस्वती। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। इंसुलिन। हार्मोन हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। सामने वाले चिपटे दांत। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी है। शक्करों में सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2021 का इसका विषय जो था वो योग फॉर वेलनेस था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा योगा फॉर वेलनेस। बजट 2020 से 21 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया। पिछली FDI सीमा क्या थी, 49%। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो। पहला ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा।
तमिलनाडु। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार का नींव 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु के नाम पर रखा था। 1229 में इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल बिजली गिर जाने के कारण नष्ट हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पहला देखिए, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, पहला सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम लीग की स्थापना 1914 में किया, ये गलत है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटैड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? भारत की जो स्थिति है वो 5वीं है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 5वीं। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? निकोबार में द्वीपों की संख्या 247 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पर आपको सही को चुनना है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। असंगत मिलान चुने, यहाँ पर असंगत कौन सा है? पहला देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल है, ये सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बांग्लादेश और भारत में, ये भी सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील है, तो ये गलत है, तो असंगत को ही आपको चुनना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण रूस में बैकाल झील जो है, जो दक्षिण रूस में है, तो वो बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? बानासुर, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है, जहां इसे तसंगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है उस नदी का नाम, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? बिहार 5 में से नहीं है। भारत का मानक मेरिडियन जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है?
552। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा लोकसभा में सदस्यों की आवंटित अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? नगर परिषद। चौथा ऑप्शन जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है यह एक लिखित संविधान है, पहला सही है। दूसरा देखिए, यह अनुनेय है लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, तो ये भी सही है। चौथा देखिए, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के द्वारा ये जो है संशोधित किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? निर्माण ये नहीं था। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। किसके अलावा? औद्योगिकरण के अलावा, पहला ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिकरण। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. देसाई। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? पहला देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ये सही है। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है, तो असंगत को ही चुनना है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसने फरवरी 2012 में एक नए ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी की शुरुआत की घोषणा की। पंजाब नेशनल बैंक जो है, तो पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन, अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श में बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? दूसरा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इब्राहिम राइसी ने जीता है। भारत के नाम मात्र जीडीपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में कितनी वृद्धि हुई है? 15.4% वृद्धि हुई है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1853 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा नियुक्तियों का संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि नियुक्तियां जो है अब एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाने लगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। 1854 में एक समिति मैकाले की अध्यक्षता में नियुक्त की गई ताकि इस योजना को लागू कर सके। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग लिए थे? 205 देश भाग लिए थे। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। इस सूची के अनुसार पहला क्रम कौन सा है? तो इस सूची के अनुसार पहला क्रम जो है राष्ट्रपति है, पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रपति। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आता है प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद राज्यों के राज्यपाल, फिर इसके बाद उप प्रधानमंत्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? ई रकम। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ई रकम। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। गलत मिलान की पहचान करें। यहाँ पर आपको गलत मिलान को जो है पहचान करना है। पहला देखिए, फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, तो ये सही है। दूसरा, आमीटर जोक्राइसस जॉनसन, ये गलत है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कारक डच देश के निवासी जोक्राइसस जॉनसन थे, तो ये जॉनसन जो है ये आमीटर का आविष्कार नहीं किया था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। गलत को ही चुनना है। सही मिलान की पहचान करें। यहाँ पर आपको सही को चुनना है। पहला देखिए, माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और आविष्कारक पर्सी स्पेंसर को माइक्रोवेव ओवन का आविष्कारक माना जाता है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? कैश डेटा। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कैश डेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? कालिदास। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का संस्कृत नाटक है। इसे कालिदास की रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो समय का संक्षिप्त इतिहास इल्बर्ट आइंस्टीन, ये गलत है, तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। समय का संक्षिप्त इतिहास ये जो है विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस द्वारा ब्रह्मांड विज्ञान पर एक लोकप्रिय विज्ञान की पुस्तक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी रचना नहीं की थी। इसकी रचना जो की थी स्टीफन हॉकिंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो बुद्ध के रूप में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? 13वें शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? जमशेदजी नसरवानजी टाटा। पहला ऑप्शन हो जाएगा जमशेदजी नसरवानजी टाटा। किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी? 8.1/3%। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? चरक। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए? 5 दिन हो जाएगा। निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? जॉन लॉरेंस। पहला ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पास के शहर में गया और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटा। यदि यात्रा में लगा कुल समय 1 घंटा 48 मिनट था तो शहर से उसके उद्गम स्थल की दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय जीडीपी की विकास दर कितनी होगी? 9.6% होगी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दिया था? शिवपुरी में फांसी दिया था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1857 के भारतीय विद्रोह में तात्या टोपे एक सैनिक थे जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया था। वह अपने गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है?
लगभग 1/4 भाग है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। सरल कीजिए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। पीडीएफ जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। √64,009 माइनस √53,824, इसको सॉल्व करने के बाद 21 आएगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, निर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? नंदा देवी पर्वत पूरी तरह से भारत में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बिहार की आबादी का प्रतिशत क्या है? 11.29%, 11.29% है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को खालिस्तान कहा जाता है, क्षमादान कहा जाता है। 12.5% लाभ और 12.5% हानि पर बेची गई दो वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का क्रय मूल्य 40 रुपये है। 100 रुपये हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? 5वीं अनुसूची। पंचायत राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को खालिस्तान जिले में पेश किया गया था, नागौर जिले में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान राज्य ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में अपनाया गया था। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल 2, स्वामी सहजानंद। नौसेना अभ्यास कोकन 2021 भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? रोहतास में सबसे ज़्यादा है। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? कोलार क्षेत्री, कुद्रेमुख झड़िया, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कोलार क्षेत्री कुद्रेमुख झड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं, कतिपय नदी बेसिन हैं? कांगो, कोलंबिया, यांगत्सी, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कांगो, कोलंबिया, यांगत्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण खाली स्थान में किया जाना है, दुबई में। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अपने $1 बिलियन के विदेशी मुद्रा अतिरिक्त टियर 1 ब्रांड को सूचीबद्ध करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक चौथा ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तार संचार को नहीं शामिल किया गया है। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार खाली स्थान के पास है, भारत सरकार के पास है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सबसे पहला आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग लोकपाल के बारे में यहाँ पे कथन चुनना है। पहला देखिए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने यूक्रेन के येवेन रिसेपा को हराकर चेक गणराज्य के ओलोमोक में चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जीता है। जी साथियान पहला ऑप्शन हो जाएगा। जी साथियान। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व बल, गुरुत्व त्वरण जो होता है जी, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 हो जाता है। इसलिए जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार जो है बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होगा। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया है? ऑपरेशन देवी शक्ति तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, कौन सा धुआं है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। APEDA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो विस्तृत रूप है कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है? सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे का नाम नीरज चोपड़ा रखा गया है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। खाली स्थान कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो लंबवत खेती पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लंबवत खेती।
दोस्तों आज की वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का 17वां सेट कंप्लीट हो गया। 16 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।